बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-हज्जु अशहुरुम मालूमात फ़मन फ़रद फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादित तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब। तर्जुमा आयत मुबारक दा हज का वक़्त चंद महीने हैं मालूम, चुनांचे जिसने फ़र्ज़ कर लिया उनमें हज को तो न ही रवा शहवत की बातें करना और ना नाफरमानी करना और ना झगड़ा करना हज में। और जो कुछ तुम करते हो नेकी से उसको जानता है अल्लाह। और ज़ादरा ले लो, बस बेशक बेहतरीन ज़ादरा तक़वा है और तुम मुझसे डरो ए अक़ल वालों। इस आयत मुबारक के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज के मुतल्लक़ ही चंद अहकामात जिहड़े ने बयान फरमाए ने। गुज़िश्ता आयत के अंदर भी हज के मुतल्लक़ ही चंद अहकामात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाए सी। इन अंदर सब तो पहले हज का वक़्त बयान फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी हज का वक़्त केड़ा है। हज के एक जोड़े मखसूस अरकान ने वो तो असल ज़िलहज्जा दियाँ चंद तारीखां 9, 10, 11, 12, 13 ये 5 दिनों के अंदर अदा किए जाते हैं। लेकिन हज की तैयारी, हज का एहराम, हज का सफ़र, ये सारा मामला जोड़ा ये पहले तो शुरू हो जाता है। तो अजकल तो बहुत जदीद सफ़र है, अगर आदमी एक दिन पहले भी निकले तो फिर भी उत्थे पहुँच सकता है। एक दिन पहले भी अगर 9 ज़िलहज्जा के बजाय बंदा 8 ज़िलहज्जा भी निकले सुबह के वक्त शाम तक उत्थे बड़ी आसानी के नाल पहुँच सकता है। बहुत जदीद सफ़र हो गया है। लेकिन आज तो अगर कुछ साल पीछे चले जाओ तो सफ़र इतना आसान नहीं सी, पैदल या बहरी जहाज़ों के जरिए। तो उनके वास्ते लोगों को बहुत पहले अपने घरों चों निकलना पैंदा सीगा। तो उनके वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास एक हुक्म बयान फरमाया है कि इंसान कितनी देर पहले अपने घर तो ये सफ़र शुरू कर सकता है तो कितनी देर पहले अंदर अहराम बन सकता है। उनके वास्ते अल-हज्जु अशहुरुम मालूमात चंद महीने बयान फरमाए ने। और चंद महीने जड़े ने वो शवाल तो शुरू हो जाते हैं। रमज़ान अल मुबारक ख़त्म होया, ईद उल फितर का शवाल अल मुकर्रम का चंद नज़र आया, ये वक़्त शुरू हो गया। यकम शवाल तो शवाल, ज़िकादा, ज़िलहज्जा के जोड़े पहले 10 दिन ने ये उस तैयारी के महीने के अंदर शामिल हैं कि इंसान अपनी हज की तैयारी, अपना हज का सफ़र वो सारा इन 2 महीनों के अंदर मुकम्मल करेगा। बाज़ आइम्मा के नज़दीक अगर इंसान कोई भी आदमी इन्होंने महीनों तो पहले हज का एहराम बन के निकल पैंदा है, मसलन रमज़ान अल मुबारक के अंदर ही या रमज़ान अल मुबारक तो भी पहले जो अजकल के अयाम चल रहे हैं, इन्होंने अंदर ही इंसान कोई अगर हज का एहराम बन के निकल पेगा तो उनका हज अदा नहीं होएगा। इसलिए ज़रूरी है कि उस शवाल अल मुकर्रम तो बाद ही अपना हज का एहराम बनने, उस तो बाद ही सफ़र वास्ते निकले। जबकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक अगर कोई आदमी पहले हज का एहराम बन के निकल जाए तो हज उनका अदा तो हो जाएगा, लेकिन वह बहरहाल मकरू हज होएगा, उनका अदा हज उनका फिर भी नहीं अदा होएगा। इसलिए ये हज की तैयारी वास्ते यकम शवाल मुकर्रम तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इंसान को तारीख बयान की है तो इंसान उस वक़्त तो ही अपनी तैयारी शुरू करे। अजकल वैसे भी जदीद सफ़र है, इसलिए अगर चंद दिन पहले भी शुरू करेगा तो इंसान बड़ी आसानी के नाल पहुँच सकता है। लेकिन सोशल मीडिया पर गल देखने को आती है कि अपना एक रिकॉर्ड बनाने के चक्कर के अंदर, लोगों को दिखाने के चक्कर के अंदर एक साल पहले तो सफ़र शुरू कर दिया जाता है। कभी जी मैं पैदल हज ते जा रहा, अज जो इस सारिया चीज़ों की सहूलत मौजूद है तो इंसान को उस सहूलत तो फ़ायदा भी उठाना चाहिए, बजाय दे के अपने आप में मुशक्क़त के अंदर पावे। अगे फमन फ़रद फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़स, जो हज का एहराम इंसान बन लेंदा है तो उस सूरत के अंदर चंद चीज़ां जड़ियाँ ने वो इंसान के उत्ते मना करार दे दित्तियां गई ने। उन्होंने तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को मना फरमाया है। उनदे विच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 चीज़ां इत्थे बयान कीतियां ने। एक तो पहली चीज़ है रफ़स, कि रफ़स तो मना फरमाया। रफ़स ये है कि शहवत दियाँ बातें करना। शहवत दियाँ बातें तो मुराद एक तो यह कि इंसान की अपनी बीवी के नाल कोई तलबी वगैरह रगबती वगैरह करना, इस चीज़ तो मना किया गया है। लेकिन औरतों के नाल बेपर्दा होना ये भी इससे मतलब के अंदर है, इस चीज़ तो भी मना फरमाया गया। बेपर्दा होना है आम औरतों के नाल होता, एहराम तो हालत तो इलावा भी आम हालात के अंदर भी मना है कि गैर महरम औरतों के नाल इंसान ने बेपर्दा नहीं होना। लेकिन एहराम की हालत के अंदर इस चीज़ का हुक्म जोड़ा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अजकल अपने दौर के अंदर ये पर्दे वगैरह के मामलात इस चीज़ को कोई इतना सीरियस नहीं लिया जाता, बल्कि बड़े हल्के जे डाल के फसे पुष्ट पा दिता जाता है। जबकि हकीकत यह है कि इस चीज़ का मामला जोड़ा बहुत ज़्यादा सख्त मामला है कि इंसान को अपने घरों के अंदर अपने घर दियाँ औरतां खवातीन के अंदर इस पर्दे के अहकामात को बड़ी सख्ती के नाल लागू करना चाहिए। जबकि अजकल अपने घर के अंदर अपने मुआशरे के अंदर इस चीज़ को बिल्कुल भूल गए हुए हैं। आप इस चीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया। इस तरह अपने घर दियाँ खवातीन अपनी बीवी उन्होंने नाल
ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਵਤ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ihram ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵਾਲਾ ਫਸੂਕਾ, ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਦੇ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਦੋ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ गुनाह के काम ने, जबकि एहराम की हालत सूरत है इंसान एक बहुत बड़ा अपने एक दीनी फरीज़ा सर अंजाम देन जा रहा है, उस सूरत के अंदर तो जिम्मेदारी मजीद वध जाती है इंसान की। इसलिए उस सूरत के अंदर भी इंसान जड़ा है इस नाफरमानी के कामों तो बचे। लेकिन एक दूसरे नाफरमानी के काम वो ने कि इंसान आम हालात के अंदर तो कम कर सकता है, लेकिन जो एहराम बन लेगा, एहराम बनने तो बाद वो काम इंसान वास्ते नाजायज़ हो जाते हैं। उन्होंने चीज़ों तो भी मना फरमाया गया है। वो जो चीज़ा ने वो चंद एक चीज़ा ने, एक तो यह कि इंसान अपनी बीवी के नाल मुबाशरत हम बिस्तरी ये आम हालात के अंदर तो इंसान वास्ते जायज़ है, लेकिन जिस वक्त इंसान एहराम बन लेंदा है उस वक्त ये जायज़ नहीं है इंसान वास्ते, इन्हें तो मना फरमाया गया है। इसी तरह खुशबू का इस्तेमाल जोड़ा है वो आम हालात के अंदर तो अपने सब वास्ते जायज़ है, बल्कि बेहतर है कि इंसान खुशबू का इस्तेमाल करे। लेकिन जो एहराम आप बन लवेंगे उस बाद खुशबू का इस्तेमाल अपने वास्ते मना करार दे दिता कि आप खुशबू इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह बाल काटना, नाखून काटना, ये भी एहराम की हालत के अंदर मना है। जो एहराम खुलन लगांगे उस वक्त एक जो सिर मुड़ाया जाता है वो हुक्म है, उस तो पहले अपने बाल कटना या अपने नाखून कटना इस चीज़ तो भी मना है एहराम की हालत के अंदर। आम हालत के अंदर तो इंसान जिस वक्त मर्जी जो जी चाहे करे, लेकिन एहराम की हालत के अंदर नहीं कर सकते। इस तरह खुश्की के जानवर को शिकार करना, शिकार आम हालात के अंदर इंसान कर सकता है, लेकिन जिस वक्त एहराम बने होएगा उस वक्त शिकार की भी ममानियत फरमाई गई है, इंसान वो भी नहीं कर सकता। इसी तरह सिले हुए कपड़े पहनना, जिस तरह हम आप कपड़े पाए सारे ने ये यकीनन सिले हुए कपड़े ने सब ने, लेकिन एहराम जोड़ा है वो एक खुलियाँ चादर होंदियां ने जिन्होंने इंसान इस्तेमाल करता है। और जिस वक्त एहराम बन लिया उस बाद जो तक हज या उमरा मुकम्मल अदा नहीं हो जाता, एहराम खुल नहीं जाता, उस वक्त तक सिले हुए कपड़े पहनना इंसान वास्ते जायज़ नहीं है। ये हुक्म सिर्फ मर्दां दा है, औरतों का हुक्म इस तो अलग है, वो एक मखसूस हुक्म है औरतों का अलग। ये सिर्फ मर्दां वास्ते हुक्म है कि वो सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते। इस तरह अपने सिर ते अपने चेहरे का ढांपना, ये भी वैसे तो आप नमाज़ पढ़ने हैं कि उनके अपनी तरजीह होती है कि इंसान अपना सिर ढांप के नमाज़ पढ़े, लेकिन जिस वक्त एहराम बने होएगा उस वक्त सिर ढांपना जायज़ नहीं है। उस वक्त अगर आप नमाज भी पढ़ांगे तो भी नंगे सिर ही पढ़ांगे। इसी तरह अपना चेहरा ढांपना भी बाज़ औक़ात बाहर आप निकलने हैं किसी वजह तो आपको मास्क लगाना पै जाता है, कोई भी ऐसी सूरत करनी पै जाती है कि आप अपना चेहरा ढकने हैं, लेकिन एहराम बनने की हालत के अंदर चेहरा ढांकना भी जायज़ नहीं है, वो भी इंसान अपना चेहरा नहीं ढांकेगा। लेकिन ये सिर ढकने वाला हुक्म भी सिर्फ मर्दों वास्ते है, औरतों वास्ते नहीं है। औरतें एहराम की हालत के अंदर अपना सिर जरूर ढकन गियाँ। इन्होंने चीज़ों तो मना फरमाया गया भी ये वो ले काम है कि जोड़े आम हालात के अंदर तो जायज़ नहीं इंसान वास्ते, लेकिन जिस वक्त एहराम बन लेंदा है, एहराम बनने तो बाद एक काम उन्होंने वास्ते जायज़ नहीं है। इन्होंने चीज़ों तो भी मना फरमाया गया। अगे वला जिदाल फिल हज, लड़ाई झगड़े तो मना फरमाया गया है भी लड़ाई झगड़ा जड़ा है जिस वक्त एहराम बन लिया जाए उस वक्त तुसी नहीं करना। हुण ये भी वो अमल है भी ये लड़ाई झगड़ा खाम खादा फजूल के अंदर ये तो आम हालात के अंदर भी मन है, लेकिन जिस वक्त एहराम बन लिया उस वक्त जिम्मेदारी इंसान की होर वध जाती है। इसलिए खास तौर पर जिक्र फरमाया है कि भी इस चीज़ को उस वक्त के अंदर खास तौर पर तुसी अपना ख्याल रखना है। इस तरह अगे वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह कि जो इंसान अपने गुनाहों तो अपने आप को बचा रहा है तो फिर सिर्फ गुनाहों तो बचाना काफ़ी नहीं है, बल्कि उस वक्त नेकी दे आमाल करना भी ज़रूरी है। कि इंसान एक लंबे सफ़र से जा रहे हैं, एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दर से जा रहे हैं, तो उत्थे इंसान उस सफ़र को अपना मुकम्मल तौर पर इबादत वास्ते खास करे, ना है कि इधर उधर के कामों के अंदर। अज बड़ी माजरत के नाल अपना जो हज उमरे का सफ़र है ये इबादत तो ज़्यादा नुमाइश बन चुका हुआ है। इंसान जो सफ़र से जाता है हज दे तो सफ़र से जान तो पहले एक बड़ा तो नवा डब्बा पैक टच मोबाइल आप खरीदने हैं भी उत्थे जाके हर जगह तो मैं अपनी तस्वीर भी तो लैनी है। उस बाद घरों निकलने लगे पहले एक लंबी फहरिस्त नाल लैके निकलने हैं कि मैं उत्थे जाते खरीदारियाँ किहड़ियां करनियां ने। उतने देर अपना हज या उमरे तो नहीं लगता जितनी देर आप उत्थे बाज़ारों के अंदर घूमने हैं कि भी मैं तो किहड़ी चीज़ खरीद लवां किहड़ी चीज़ ना खरीदा। वैसे तो सिर्फ और सिर्फ हज उमरे का खजूरां ते पानी ही सिर्फ उतों का तोहफा है जोड़ा उतों होर किसी पासों नहीं मिलता, इंसान उतों लवे। लेकिन अजकल के दौर के अंदर तो खजूरां का पानी भी हर जगह तो मिल जाता है, वही खजूरां वही पानी जमजम का ये तो पाकिस्तान भी मिल जाएगा। इंसान कोई भी चीज़ ना खरीदे उत्थे जाके अपने आप में सिर्फ और सिर्फ इबादत वास्ते खास कर लवे तो इंसान फिर भी उन्होंने सारिया चीज़ों का लुत्फ लै सकता है इत्थे आके जो कि इंसान चाहता है कि भी मैं उतों लैके आवां।
इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के अंदर बयान फरमाया है कि इस वक्त में अपने आप को खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ नेकी वास्ते खास कर दियो, नेकी तो इलावा किसी काम के अंदर अपने आप को मशगूल ना करो। अगे वतज़व्वदू फ़इन्न खैर ज़ादी तक़वा, एक इंतहाई ही अहम मामले की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है कि जिस वक्त तुम सफ़र तो निकलो उस वक्त अपना ज़ादे राह जड़ा भी सफ़र का जोड़ा खर्च है उन्होंने मुकम्मल अपने नाल लैके फिर निकलो। सफ़र के खर्च के बारे मैं गुज़िश्ता दिनों अर्ज़ की सी भी हज की फर्जीयत ही उस वक्त आती है जिस वक्त इंसान का मुकम्मल रास्ते का सफ़र का खर्च, मुकम्मल सफ़र का खर्च तो जितनी देर सफ़र है उतनी देर पिछों अपने घर का खर्च, इस सारा का सारा इंसान के कोलों जो होएगा उस वक्त इंसान के उत्ते हज फर्ज होती है, उस तो पहले फर्ज नहीं होती। अगर मैं इतों निकल पावां कि बस जी इतने मेरे को पैसे हैं ने मैं लैके निकल पैना, अल्लाह तो तवक्कुल है, अगे अल्लाह ताला आपे वेखेगा इंशाल्लाह जो लोड़ पई अल्लाह कोई सबब बना देगा। ये तवक्कुल नहीं है बल्कि ये अपनी जिम्मेदारियां तो भजन का एक रास्ता है कि भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जी जिम्मेदारी एक इंसान के उत्ते लाई है कि भी तुसी अपनी कमा के अपनी पूरी करो, उन्हें तो भजन का एक रास्ता है कि भी मैं पूरी नहीं करना, मैं अल्लाह के उत्ते तवक्कुल कर लेना। इनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इंसान तवक्कुल अपनी जिम्मेदारी पूरी अदा करे, उस बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तवक्कुल करे। एक इंसान ने पूरा महीना कारोबार किया है, कमाई की है, दुकान पर बैठा है, मेहनत मजदूरी की है, हुण वो जी कमाई इंसान के कोलों आई है उनके उत्ते इंसान अल्लाह के उत्ते तवक्कुल करे कि या अल्लाह मेरी इस कमाई को महफूज कर, इनू मेरे वास्ते नफ़े का सबब बना। और इंसान दुकान तो लैके निकलिया, रास्ते के अंदर कोई चोर डाकू मिले और सारी कमाई खो के लै गया, इंसान की कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। उस वक्त अल्लाह ते तवक्कुल करना है, ये नहीं है कि पूरा महीना अंदर बिस्से के अंदर सुते रहो तो उस बाद अल्लाह ते तवक्कुल करो कि या अल्लाह हुण मैनू खवा। ये तवक्कुल नहीं है बल्कि अपनी जिम्मेदारियां तो भजना है, इनके उत्ते गुनाह है। इसलिए इंसान अपनी जिम्मेदारी पूरी अदा करे, अपना मुकम्मल रास्ते का सफ़र लैके मुकम्मल सफ़र का जोड़ा खर्च है उन्होंने लैके फिर निकले। रास्ते के अंदर हाथ फैलाना, किसी के अगे भीख मंगना, किसी तो यानी कि मदद तलब करना, किसी न किसी जगह से बैठ के हुण मैं की करा, इस चीज़ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत मुबारक के अंदर मना फरमाया है, बल्कि इनू बहुत बड़ा गुनाह इनू करार दिता है कि भी इंसान ये काम हरगिज़ इस अमल के अंदर ना करे। बड़ी माजरत के नाल अजकल के दौर के अंदर इतों लोग हज उमरे की नीयत के नाल जाते हैं, उत्थे जाके अगर देखिए हरम शरीफ के अंदर आस पास तो बहुत सारे अपने पाकिस्तानी भी भीख मंगते हुए नज़र आते हैं कि उत्थे खड़े भीख मंग रहे होंगे ने, जोड़े हाजी आते हैं, जोड़े दूसरे ममालिक तो आते हैं लोग उन्होंने तो भीख मंग रहे होंगे ने। हुण या तो उन्होंने वैसे आदत होंगी है भीख मंगन की तां मंग रहे होंगे ने, या ये कि उन्होंने को सफ़र का खर्च खत्म हो गया होंगे वो पूरा करने वास्ते मंग रहे होंगे ने। तो इस चीज़ तो मना फरमाया गया कि जदों तक इंसान को अपने सफ़र का मुकम्मल खर्च ना हो उदों तक इस सफ़र को शुरू ना करे। अगे वत्तकून या उलिल अलबाब, इस चीज़ का बयान फरमाया कि भी अल्लाह ताला तो डरो क्योंकि ये सारियाँ शराइत, ये सारे अहकामात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किए हैं। अगर इन्हों उत्ते अमल करांगे तो सारे वास्ते फलाह ते कामयाबी है, अगर अमल नहीं करांगे तो फिर नाकामी ही नाकामी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल करने की तौफीक अता फरमाए।